बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी उर्दू की पहले हफ्ते की पहली क्लास है, जिसके अंदर हम सबक नंबर 9 तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है पढ़ेंगे, जो कि आपकी उर्दू की बुक के ये देखिए उर्दू की बुक के सफ़ा नंबर 38 पर मौजूद है। ठीक है, अब हम ये सबक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। आप सब मिलके मेरे साथ पढ़िएगा इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, मैं साथ रीडिंग भी करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी। उस्ताद साहब कमरे जमात में तशरीफ़ लाए। हाज़री के दौरान जमात में 3 गैर हाजिर तलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो बीमार हैं। उस्ताद साहब तीनों तलबा से उनकी जहानत के बायस बहुत शफ़क़त फरमाते थे। उस्ताद साहब जब कमरे जमात मतलब क्लास रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने अटेंडेंस ली। उस दौरान जमात में 3 जो थे तलबा वो एब्सेंट थे। 3 तलबा क्या थे? गैर हाजिर थे। तो जब उस्ताद साहब ने दूसरे बच्चों से पूछा उनके बारे में तो पता चला कि वो क्यों एब्सेंट थे। वो बीमार थे, इस वजह से वो एब्सेंट थे। उस्ताद साहब तीनों तलबा से उनकी जहानत के बायस बहुत शफ़क़त फरमाते थे। उस्ताद साहब उन बच्चों से उनके ज़हीन होने की वजह से वो उनसे बहुत शफ़क़त फरमाते थे। रजिस्टर बंद करने के बाद उस्ताद साहब बच्चों से पूछने लगे कि क्या आप जानते हैं कि बीमारियां हम पर क्यों हमला आवर होती हैं। रजिस्टर बंद किया उन्होंने। उसके बाद किसने? उस्ताद साहब ने किससे पूछा? बच्चों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि बीमारियां हम पर क्यों हमला आवर होती हैं, बीमारियां हम पर क्यों अटैक करती हैं। बच्चों के खामोश रहने पर उस्ताद साहब खुद ही बताने लगे। बच्चे खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस सवाल का। तो उस्ताद साहब ने बच्चों को खुद बताया कि हमारी ज़िंदगी में सेहत बहुत बड़ी नेमत है। उस्ताद साहब ने क्या बताया कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हमारी जो सेहत है वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। उसकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है, वरना हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हमें अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, ये हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। अगर हम अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करेंगे तो बीमारियां हम पर हमला करेंगी, ठीक है, और हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। हम हर वक्त आए दिन जो है वो बीमार रहेंगे। अब आ जाए सफ़ा नंबर 39 पे। बच्चों, खाली पेट रहने और नाक़िस ग़िज़ा खाने से बीमारियां हम पर हमला आवर होती हैं। खाली पेट अगर हम रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे और नाक़िस ग़िज़ा खाएंगे, गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाएंगे, तो उससे बीमारियां हम पर जो है वो अटैक करेंगी। बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह और बीमारी का बाइस है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद फिर खाना खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो बीमारी का बाइस बनेगा। हमें ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए कि हम आए दिन ज़िंगर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है। घर में हमें सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए? उस्ताद साहब ने बोला कि आप जानना चाहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और हम हिफ़्ज़ान सेहत के किन उसूलों पर अमल करके सेहतमंद रह सकते हैं, और हम हिफ़्ज़ान सेहत के किन उसूलों पर अमल करेंगे तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। बच्चों की तरफ से फ़ौरन जी हाँ का जवाब आया कि वो इस बात का जवाब सुनने के लिए बेकरार थे, और फिर उन्होंने फ़ौरन जी हाँ का जवाब दिया। और जी हाँ का जवाब सुनने के बाद उस्ताद साहब ने बच्चों को बताया। उस्ताद साहब ने बच्चों को क्या बताया? उस्ताद साहब ने बच्चों को बताया कि सेहत कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुनासिब ग़िज़ा है। हमारी सेहत को कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम मुनासिब ग़िज़ा खाएँ, जो जिस्म को हरारत और तवानाई फ़राहम करती है। ज़रूरी चीज़ कौन सी? मुनासिब ग़िज़ा क्यों खाएं? क्योंकि जो हमारे जिस्म को हरारत और तवानाई फ़राहम करती है, हमारे जिस्म को ताकत फ़राहम करती है, हरारत फ़राहम करती है। सेहत बख्श ग़िज़ा में दूध। अब सेहत बख्श ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अब आप देखें। सेहत बख्श ग़िज़ा में दूध शामिल है, मक्खन शामिल है, अंडा शामिल है, गोश्त, मछली, फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेहत बख्श ग़िज़ा में। हमें दूध पीना चाहिए रोज़ाना, ठीक, मक्खन भी खाना चाहिए नाश्ते में,
انڈا بھی لینا چاہیے، گوشت کھانا چاہیے ہمیں، مچھلی ہمیں ہفتے میں 1 دن لازمی کھانی چاہیے، پھل سبزیاں یہ ساری چیزیں ہمیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے تو ہمارے جسم میں طاقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور باہر کا کھانا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، ہم اپنے گھر میں اچھی چیز بنائیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک جو ہے سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ہم پھر یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، اوکے، اللہ حافظ۔